पीछे हट। बहुत हो गया तेरा, रुक जा भाई, रुक जा। सोच ले अगर मेरी जान गई ना तो ये भी नहीं बचेगी। अब तुझे तय करना है। एक माँ तो वैसे ही खो चुकी है, दूसरी को खोना चाहती है तू? नहीं, माँ को हाथ मत लगाना। सुनो, बदले में तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, प्लीज। तू जा, हट जा, पीछे हट। कोई तो प्रॉब्लम जरूर है। मुझे आवाज यहीं से आई थी, बट यहाँ तो कोई भी नहीं है। पंडित जी, ये तो उनकी चीख है। पंडित जी, आप ठीक तो है ना? ये सब क्या है? संकेत, किसी अनहोनी का संकेत। माथे का पसीना बता रहा है कि याद तो आ गई मैं तुम्हें। खैर, आज हमें दूर दूर से ही बात करनी होगी। वो रुशाली ने पता नहीं ये क्या क्या बेल पत्र, चंद्रफूल क्या क्या लगा के रखा हुआ है, ताकि तुम यहाँ से बाहर ना निकल सको। क्यों आई हो तुम यहाँ? नागलोक में सबको पता है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, किसकी तलाश में आई हूँ। हाँ, सब जानते हैं, इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारी ये तलाश कभी भी खत्म हो। तुम कालकूट वंश की नागिन और दो मुही नागिन हो। बोलो और बोलो। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ नागमणि की तलाश में नहीं आई हो, तुम्हें लाल टेकरी मंदिर का राज भी जानना होगा। मैं जानती हूँ, और मैं ही वो एक हूँ जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास पहुँचा सकती हूँ। जाना है मुझे अपनी बेटी के पास, मिलना है मुझे अपनी बेटी से। वृंदा से मिलना है, बेटी से मिलना है, मैं मिलवाऊंगी तुम्हें। मुझे बस वो बता दो जो मैं यहाँ जानने आई हूँ। कभी भी नहीं, वो राज में कभी भी किसी को भी नहीं बताऊंगी। सोच लो, नागलोक से निकली हुई हो तुम, और मैं ही एक हूँ जो तुम्हें बचा सकती हूँ। देखो, सौदा बुरा नहीं है। एक नागिन हो तुम, दूसरी नागिन की मदद करने की बजाय सौदा कर रही हो उसके साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? यही तो मुश्किल है। शर्मीली तुम हो और तुम्हें लगता है कि सब शर्मीले हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ शर्मीली। ना तो मुझे शर्म आती है और ना ही किसी पे तरस। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, कहाँ जा रही हो? तैयारी करने, अगले चाल की तैयारी करने, क्योंकि मुझे पता है आज ना सही तुम मेरी बात मानोगी जरूर, विशाखा के आगे हारोगी जरूर। सामने देखो और गाड़ी चला। मैं वही कर रही हूँ जो तुमने बोला है। वो चाकू हटाओ मेरी माँ के गले से, उनको लग जाएगी। अच्छा, ताकि तू नागिन बन के मुझे मार जाए। ऐसा नहीं हो सकता, और ज्यादा होशियारी की ना तो तेरी इस माँ की गर्दन गई। अरे तेरे बाप के टुकड़ों पर पलकर भी मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो मेरी बातों को धमकी मत समझना, वरना तेरी दूसरी माँ भी नहीं बचेगी, समझी तू? कुछ मत करना। वैशाली भाभी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? होशियारी बंद कर। सॉरी, मार दूंगा तेरी माँ को मैं। सॉरी। मेरे साथ होशियारी करती है? होशियारी करेगी तू? रोक यहाँ पे, लेफ्ट ले, मुड़, हाँ उस मंदिर की तरफ। यहाँ पर ये लाल टेकरी मंदिर क्यों लेकर आए हो तुम हमें? चुप कर। अब मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तेरे सवाल का जवाब दूं। चुपचाप मंदिर में चल, वरना मरी है।
माँ को कुछ मत करना, बता रही हूँ मैं, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं मारूंगा, और तब तक नहीं मारूंगा जब तक तू मेरी मानेगी। अब बकवास बंद कर और चल मेरे पीछे, चल चल। माँ आराम से। ए रुक, रुक वहीं। मार दूंगा इसे। माँ ए, जल्दी कर, त्रिशूल उठा। शाबाश शाबाश। क्यों हीरा बात, अब देख सब कितना आसान हो जाएगा, और क्या पता तेरी माँ भी बच जाए। देखो तुम जैसा कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ ना। मेरी माँ को जाने दो, उनको कुछ मत करना प्लीज। उनको जाने दो। जाने दूंगा, जरूर जाने दूंगा। जैसे उस त्रिशूल से तू खुद को मारेगी, तेरी माँ की जान बच जाएगी। हाँ वृंदा, अपनी माँ की जान बचाने के लिए तुझे मरना पड़ेगा। जिंदा तो तुम दोनों में से एक ही बचेगा। अब तू देख, तू तय कर ले। अब फैसला भी तेरे हाथों में है, और तेरी माँ की जान भी। आपके आगे मेरी जान की कोई कीमत नहीं है स्वरा माँ। माफ कर देना मान्यता माँ, मैं ना आपको बचा पाई, ना आपको बदला ले पाई। माफ कर देना मुझे। आपकी बेटी आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। इसका ध्यान कैसे भटकाऊं, क्या करूं? होशियारी करने की मत सोच, अपनी जान ले, वरना मैं इसकी। माँ को कुछ मत करना, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो चुपचाप खुद को इस त्रिशूल से मार, क्योंकि नागिनों को मारना मुझे नहीं आता। पता होता तो साला कब से मार देता। चल उस त्रिशूल से खुद को खत्म कर, वरना अब मैं बात नहीं करूंगा, सीधा इसको काट डालूंगा। पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट, हट, पीछे हट। माँ आंखें खोलो। माँ आप ठीक हो? माँ आंखें खोलो। माँ जाओ उसके पीछे। तुम कौन हो? ये सब बताने का वक्त नहीं है, तुम जाओ उसका पीछा करो, मैं तुम्हारी माँ को घर पहुंचाती हूँ। जाओ यहाँ से। और मुझे पता है तुम नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि तुम नागिन हो। यही चाहती हो ना तुम तो जाके उसका पीछा कर। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ, मान्यता माँ की दोस्त। जल्दी करो, जाके उसका पीछा करो। मेरी माँ। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूंगी, तुम बस जाओ यहाँ से। आराम से, इनका ध्यान रखना प्लीज। तुम भी संभल के रहना। अब जाओ। बस विशाखा, इसकी माँ का नाम ही काफी था। अब ये नागिन तेरे इशारों पे नाचेगी और तुझे वो लाके देगी जो तुझे चाहिए। गाइस प्लीज स्लो चलाओ, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर गई? भाई रुक जा, लड़की डर रही है, थोड़ी झप्पी पप्पी देने दे। बेबी कुछ नहीं होगा। हार्दिक प्लीज। भाई सुन, तुझे जो करना है तू कर,
लेकिन पहले ना इसे चुप करवा। अबे हम फन करने आए हैं, इसकी चिक चिक सुनने नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, तू जा। बेबी बेबी कुछ नहीं होगा, हम यहाँ आते रहते हैं, नॉर्मल पहाड़ी है। वो तेरे जैसे लोग होते हैं जो एक मासूम को शैतान बनने में मजबूर करते हैं। नहीं, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई है, कोई है। कोई नहीं आएगा आज। अगर कोई आएगा तो वो है तेरी मौत। नहीं वृंदा बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं काका हूँ तेरा, माधव काका। याद कर। कुछ याद नहीं है मुझे। तेरे अंदर के शैतान ने मेरे अंदर के इंसान को मार दिया और मुझे याद दिला दिया कि तेरी मौत के साथ ही बुराई मिटेगी। नहीं बेटा प्लीज, तू मुझे कानून के हवाले कर दे बेटा, प्लीज। कर देती। कानून के हवाले ही करना चाहिए था तुझे। तुझ जैसे राक्षस को फांसी पे लटकाने का काम सिर्फ कानून का है, इंसान का नहीं। इंसान को तो अपने हाथ में कानून लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, जिसका कानून भी अलग है और इंसाफ करने का तरीका भी अलग। नहीं बेटा, नहीं, तू मुझे बचा ले, मैं तेरी माँ को बचा लूंगा। हाँ बेटा, प्लीज बेटा, मुझे एक मौका दे दे बेटा, मैं पता लगा लूंगा कि कहाँ है तेरी माँ। हाँ तू चाहता है तेरे जैसे शैतान पे भरोसा कर लूं मैं? कर बेटा कर, क्योंकि वैशाली भाभी मुझ पर विश्वास करती है। मैं उनसे सारे राज उगलवा लूंगा, कसम से कहता हूँ बेटा, मैं बचा लूंगा तेरी माँ को, कसम से। प्लीज बेटा, वृंदा बेटा, प्लीज।